पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया में भी आर्म रेसलिंग बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और इसीलिए आए दिन लोकल आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशंस और बड़े बड़े लेवल पर आर्म रेसलिंग इवेंट जो है वो होते रहते हैं और आए दिन इनमें बहुत सारे नए नए आर्म रेसलर्स कम्पीट भी करते हैं। पर इन कॉम्पिटिशंस और इवेंट्स में बहुत बड़ी मिस्टेक, एक बहुत बड़ी चीटिंग जो है आर्म रेसलर्स करते हैं, जो कि सिर्फ छोटे मोटे आर्म रेसलर्स नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले आर्म रेसलर्स जो है वो भी करते हैं, जो कि है यूजिंग ऑफ बॉडी वेट, यानी पंजा लड़ाते वक्त अपने बॉडी वेट का यूज करना। तो ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा मानना है उन लोगों का जिनके लिए आर्म रेसलिंग सिर्फ ऐसा गेम है जिसमें आपकी बॉडी की सिर्फ एक हाथ की पावर देखी जाती है, वो भी सिर्फ साइड वाइज। तो क्या आपको भी लगता है कि पंजा लड़ाते वक्त बॉडी वेट का यूज करना एक चीटिंग है? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। साथ ही साथ अगर आप एक आर्म रेसलर हैं तो आप कभी ना कभी ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जिनका मानना होता है कि पंजा लड़ाते वक्त बॉडी वेट का यूज करना चीटिंग है और आपको उन्हें देने के लिए कोई स्पेसिफिक, कोई सटीक जवाब नहीं होगा कि आर्म रेसलिंग में बॉडी वेट का यूज करना लीगल और फेयर क्यों है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्म रेसलिंग करते वक्त अपने बॉडी वेट का यूज करना बिल्कुल लीगल और फेयर क्यों है, उसके एग्जाम्पल, रीजन और प्रूफ के साथ। तो लेट्स रोल द इंट्रो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आए नाम यूट्यूब चैनल पर। बैकग्राउंड वगैरह और टेबल वगैरह आपको नहीं लग रही होंगी तो बता दूं कि टेबल जो है हमने नई बनाई है। इसकी वीडियो जो है 1-2 दिन में हम डालने वाले हैं कि कैसे कैसे बनाई और कितना खर्चा आ गया इसमें। बात करें बैकग्राउंड की तो रिसेंटली हमने जो कंपटीशन करवाया था तो वहां से जब हम टेबल ला रहे थे तो घेर में ना ले जाकर सीधा घर पे ले आए, तो ये रूम में रखी है अभी। तो अगर ये बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, यहीं पे वीडियो शूट कर दिया करेंगे। और वॉइस की क्वालिटी जरूर बता देना दोस्तों, क्योंकि वॉइस की प्रॉब्लम जो है वो वीडियो में अक्सर रहती है हमारे। तो आज भैया का माइक लेके शूट कर रहा हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, यूजिंग ऑफ बॉडी वेट इन आर्म रेसलिंग। अगर आप एक आर्म रेसलर हैं तो आपको अपने बॉडी वेट को यूज करना मैच के दौरान बिल्कुल भी अजीब या फिर चीटिंग नहीं लगता होगा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अभी भी कितने ज्यादा लोग हैं जिनके साथ अगर आप आर्म रेसलिंग मैच करेंगे और आपने अपने बॉडी वेट का ऐसे यूज किया बैक प्रेशर के साथ, तो वो आपसे कहेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हैं, कि आर्म रेसलिंग में अपने बॉडी वेट का यूज करना नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ इंडिया में नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जो कि अवेयर नहीं है आर्म रेसलिंग के रूल्स वगैरह को लेकर। ऐसे लोग दुनिया भर में हैं और बहुत ज्यादा तादाद में हैं जिन्होंने ये कुछ मिथ्स जो है आर्म रेसलिंग के बारे में अपने दिमाग में बैठा रखे हैं, आड़े टेढ़े रूल्स को जो माइंड में है वो बिल्कुल सेट कर रखा है। और इस चीज का एग्जांपल आप यूट्यूब पर जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। किसी भी बड़े आर्म रेसलिंग इवेंट की वीडियो पर जाइए, वहां पर आपको बहुत ज्यादा कमेंट मिल जाएंगे। यूट्यूब पर वॉल की आप जितनी भी वीडियो देखेंगे जाकर, उन पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट की होती है कि बॉडी वेट का यूज कर रहा है, जो बंदा जीत रहा है वो चीटिंग कर रहा है बॉडी वेट का यूज करके। और फिलहाल ही में मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो करी थी आर्म रेसलिंग से रिलेटेड, जिसमें जो वो फीमेल आर्म रेसलर थी उसके लिए बहुत ज्यादा हेट कमेंट उसमें लिखी गई इस वीडियो में कि जो फीमेल आर्म रेसलर है वो चीटिंग कर रही है क्योंकि वो अपने बॉडी वेट का यूज कर रही है मैच करते वक्त। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सिर्फ इंडिया में है जो कि आर्म रेसलिंग के रूल्स को लेकर अवेयर नहीं है, उनके बारे में नहीं जानते। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो कि अभी आर्म रेसलिंग के बारे में इतने अवेयर नहीं है। तो अगर हम देखें कि कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसा क्यों कहता है कि आर्म रेसलिंग में बॉडी वेट का यूज करना जो है वो एक चीटिंग है, तो जस्ट बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन के लिए आर्म रेसलिंग सिर्फ ऐसा गेम है जिसमें बस जिस हाथ से पंजा लड़ाया जाता है उसी हाथ की स्ट्रेंथ देखी जाती है और वो भी सिर्फ साइड वाइज इस मोशन में। तो इसीलिए जब कोई आर्म रेसलिंग करने वाला बंदा दूसरे हाथ से सपोर्ट लेकर और अपनी बॉडी वेट का यूज करके उसे हराता है तो उसे लगता है कि ये एक तरह से चीटिंग है, क्योंकि वो बॉडी वेट इन्वॉल्व कर रहा है मैच में और एक तरीके से कोई ट्रिक है जिसे यूज करने के बाद जो कोई भी चाहे वो जीत सकता है, यानी डोमिनेट कर सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बॉडी वेट यूज करना लीगल और बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल, रीजन और प्रूफ दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जांपल की। तो एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि आर्म रेसलिंग में बॉडी वेट का यूज करना एक चीटिंग है, और अगर ये एक चीटिंग है तो जाहिर सी बात है इसे हर कोई बंदा कर सकता है, यानी एक तरीके से कोई ट्रिक है जिसे सिंपल कोई भी आदमी कर सकता है और अगर वो करेगा तो वो जीत जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि बॉडी वेट का यूज करना एक ट्रिक है यानी एक चीटिंग है और हर कोई इसे कर सकता है, तो आप इसे करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक टेक्निक है जिसे सीखना पड़ता है, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप अपने बॉडी वेट को मैच में यूज कर पाते हैं। और इन दी एंड आपके बॉडी वेट को होल्ड करने के लिए आपका फोरआर्म और आपका बाइसेप और आपका जो हाथ है वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि आपके बॉडी वेट को जोड़कर रख सके। वरना अगर आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपका हाथ इतना ताकतवर नहीं है, तो अगर आप बॉडी वेट यूज करने की सोचेंगे तो आपका हाथ तुरंत फ्लैट हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप दूसरे को कह देते हैं। अगर कोई बंदा भारी है तो फ्लैट रिस्ट या फ्लो ग्रिप में जरूर से फायदा मिल सकता है, यानी
प्रेस के दौरान जब वो प्रेस करता है तब वो अपने बॉडी वेट का जरूर फायदा उठा सकता है, पर उसमें भी आपका शोल्डर आपके हाथ से टच हो जाता है तो वो भी रूल्स के अगेंस्ट है। यानी अगर उसमें भी आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो उसमें भी आप अपने बॉडी वेट का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये तो आपको पता चल गया होगा कि इतने आसानी से लोग कह देते हैं कि बॉडी वेट का यूज कर रहा है वो चीटिंग कर रहा है। वो उतना आसान नहीं है यूज करना। अगर आपके हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये एक चीटिंग है तो हम आगे बढ़ते हैं इसके रीजन पर, जिससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि आर्म रेसलिंग में बॉडी वेट यूज करना बिल्कुल लीगल और फेयर है। तो अगर हम इस प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग टेबल को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि आपके एल्बो पैड्स, आपके पिन पैड्स, आपका हैंड पैड की हाइट वगैरह सब कुछ आपके सेफ्टी एस्पेक्ट्स और फेयर मैच के लिए डेवलप की गई है बहुत सालों के एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद। अगर हम अपनी बॉडी के हाथ पैरों को देखें तो वो ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पर जब हमें अपने बॉडी की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है एक स्पेसिफिक एंगल में तो हमारे पास उस एंगल में जिसमें आपको जरूरत है स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ मसल्स होती हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमें कोई चीज इस एंगल में उठानी है तो हमारे पास हमारी बाइसेप मसल है जो कि स्क्वीज होकर उसे ऊपर की ओर उठने के लिए स्ट्रेंथ देती है। और अगर हमें कोई चीज नीचे की ओर पुश करनी होती है तो हमारे पास ट्राइसेप मसल है हमारे हाथ को नीचे की ओर पुश करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। और अगर इसी तरह हम आर्म रेसलिंग के फंक्शन को देखें तो हमें जरूरत पड़ती है इस एंगल में स्ट्रेंथ की, जिसमें हमें अपने हाथ को यहां से यहां तक ले जाना होता है। तो अगर आप देखें कि हमारे हाथ को इधर से इधर ले जाने के लिए हमारी बॉडी में कोई भी स्पेशल मसल या टेंडन नहीं है जो कि हमारे हाथ को इधर की ओर मूव करने के लिए स्ट्रेंथ देती हो। एग्जांपल के लिए तो अगर आप देख रहे होंगे कि रबड़ बैंड जो है वो मेरे हाथ पर इधर की ओर पुश कर रहा है, हमारे हाथ को इधर की ओर खींच रहा है, तो इससे आपको पता चलता होगा कि हमारे हाथ को इधर की ओर ले जाने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसी मसल होनी चाहिए जो हमारे कम से कम यहां से यहां तक हमारे हाथ को स्क्वीज करने, यानी जो स्क्वीज हो और हमारे हाथ को यहां से यहां तक खींचे कम से कम, जो कि हमारी बॉडी के पास नहीं है। हमारी बॉडी के पास जो है वो है हमारे हाथ को यहां से पीछे की ओर खींचने के लिए ब्रेकियोडियलिस मसल, हमारे एंगल को बंद करने के लिए हमारी बाइसेप मसल और हमारी एल्बो को पीछे की ओर खींचने के लिए हमारी लैट्स मसल। तो इन्हीं सब मसल का यूज करके हम अपने ओपोनेंट को पीछे की ओर खींचते हैं। और क्योंकि हमारे पास इधर की ओर पुश करने के लिए, इधर की ओर हमारे हाथ को ले जाने के लिए कोई भी मसल नहीं है, और अगर हम उन मसल्स को एक दूसरी मूवमेंट के लिए यूज करेंगे जिस मूवमेंट के लिए वो नहीं बनी है, जिस मूवमेंट के लिए हमारे शरीर ने, हमारी बॉडी ने उन मसल्स को नहीं बनाया है, तो जाहिर सी बात है उसमें इंजरी के चांस जरूर बढ़ेंगे। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पर जितनी भी रेसलिंग करते हुए हैंड ब्रेक की जो वीडियो डली हुई है उसमें आप देखेंगे कि 99% जो लोग हैं जिनके हाथ टूटते हैं वीडियोस में, वो गलत एंगल में पंज लगा रहे होते हैं, जिसमें अपना एक हाथ पीछे रखकर और सिर्फ हाथ का जो लगा रहे होते हैं, जिसमें उनका बाइसेप टियर, उनकी इंजरी या फिर हड्डी टूटने तक के चांस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसीलिए हम अपने बॉडी वेट को अपने हाथ के साथ जोड़कर अपने पूरी के पूरी बॉडी को नीचे ले जाते हैं, जिससे हमें फायदा भी होता है और हमारे जो जॉइंट्स और टेंडन्स हैं वो भी सेफ रहते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि बॉडी वेट का यूज करना ना ही तो आसान है और ना ही वो चीटिंग है, क्योंकि बॉडी वेट का यूज करके आप अपने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज तो कर ही पाते हैं और इसके अलावा अपनी जॉइंट्स, अपनी टेंडन्स और अपने मसल्स को सेफ रख पाते हैं, जिससे आपके हाथ टूटने के चांस और इंजरी के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो उम्मीद है वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आपके पास अब जवाब भी होगा उन बंदों को देने के लिए जो आपसे कहते हैं कि बॉडी वेट यूज करना अगर लीगल है तो वो क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। और इसी के साथ ये प्रूफ भी हो जाता है कि आर्म रेसलिंग में बॉडी वेट यूज करना बिल्कुल लीगल और फेयर है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आप किसी को जानते हैं जिसको ये लगता है कि आर्म रेसलिंग में बॉडी वेट यूज करना चीटिंग है, तो आप उसे वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उसको पता चले। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग। संजू किस चीज में बिजी है तो आज यहाँ नहीं था।